बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच का एक तारीखी मौका था जिस पे एक हिस्टोरिक विन पाकिस्तान को मिल सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये तारीखी मौका गंवा दिया और एक बड़ी जीत पाकिस्तान को हासिल हो सकती थी जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हासिल हुई। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉ हो गया मैच, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान पहुंच से ही इस मैच में। इस झटके से ऑस्ट्रेलिया कैसे बाहर निकलेगी, एक बुरा रिकॉर्ड भी ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, एक तारीखी बुरा रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, वो क्या है और पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच से क्या फ़ायदा पहुंचा है। मतलब उस ड्रॉ से निकल के अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच से क्या फ़ायदा पहुंचा है और कौन सी टीम इस टेस्ट मैच में जो है वो बेहतर खेली है और जिसको आप कहते हैं कि एक मॉरल जिसको विन जो है वो किस टीम को हासिल हुई है। पाकिस्तान को इस मैच से जो है वो आगे क्या सोचना है, क्या लेना है और ऑस्ट्रेलिया को इस मैच से क्या लेना है, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, तफसील के साथ मुकम्मल एनालिसिस करने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कीजिए। तो जनाब, वो लोग जो कहते थे कि पाकिस्तानी टीम सुस्त खेली है और ऐसे खेलना चाहिए और ये खेलना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को देखना वो क्या करेगा और ऑस्ट्रेलिया को देखना वो क्या करेगा, ये सबसे पहले तो उनके मुंह पे मुंह जोर तमाचा लगा है इस टेस्ट के नतीजे के। क्योंकि मैं ये आपको बता रहा था कि इन कंडीशंस को पाकिस्तान से बेहतर दुनिया की कोई टीम नहीं समझती। सो पाकिस्तान जो खेला है वो आपको एंड में पता चलेगा कि वो अच्छा खेला या बुरा खेला। देखिए, टेस्ट मैच को इंटरेस्टिंग बनाना, इस टेस्ट मैच का फैसला होना, ये इसमें पाकिस्तानी टीम का कोई बुरा किरदार नहीं है। पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेली है और पाकिस्तान की बैटिंग भी और पाकिस्तान की बॉलिंग भी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और इस डेड पिच के ऊपर अगर पाकिस्तान का एक बॉलर 6 विकेटें ले लेता है और इस डेड विकेट के ऊपर जहां पे ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो विकेट्स को तरस रहे थे, ठीक है, वहां पर अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुश्किल में डालते हैं और नसीम शाह जो इतने अरसे के बाद बॉलिंग करने के लिए आए हैं, टेस्ट मैचेस में आए हैं, अगर वो डेविड वार्नर और मानस लाबुशेन जैसे दुनिया के तगड़े तरीन बल्लेबाजों को तिगनी का नाच, इन रियल मीनिंग्स में तिगनी का नाच नचाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान हैव गॉट अ लॉट फ्रॉम दिस मैच। फिर पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरीज देखने को मिलती हैं इस डेड पिच के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत से लोग हवाला दे रहे थे और देखना ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा और देखना ये हो जाएगा, देखना 459 के ऊपर पाकिस्तान ने इस डेड पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया और ऑस्ट्रेलिया का एक भी बल्लेबाज, बिल्कुल मैं मानता हूं जी, बहुत लंबे लंबे छक्के, बहुत लंबी लंबी कहानियां और बहुत लंबे लंबे नाम और बड़े बड़े नाम, एक भी ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज जो है वो सेंचुरी नहीं कर पाया। और पाकिस्तान का हत्ता कि 476 4 विकेटों के नुकसान पे, मान लीजिए बहुत स्लो खेला, फलाना किया, ये किया, लेकिन उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का 459 पे ऑल आउट। और जवाब में जब पाकिस्तान की टीम दोबारा आती है तो 2 फिर सेंचुरियां स्कोर होती हैं। इमामुल हक जो इस मैच से कबल कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रहे थे, बैक टू बैक सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के 10वें टेस्ट क्रिकेटर बन गए, हिस्ट्री में नाम लिखवा लिया। और अब्दुल्ला शफीक ने अपनी मेडन सेंचुरी की और एक बार फिर बताया उसने कि वो दुनिया की टॉप की टीम के खिलाफ सेंचुरी करने वाला है। वो जो कहते थे कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलता है, पाकिस्तान फलाने के खिलाफ खेलता है, उनके मुंह पे भी जोरदार किस्म का तमाचा पाकिस्तान की। ओवरऑल मैं ये कहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं मानता हूँ कि ये पीसीबी को एक कंड्यूसिव पिच बनानी चाहिए थी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी डिफीट दे सकता था अगर इस डेड पिच के ऊपर पाकिस्तान उनकी टीम को ऑल आउट कर सकता है। इस डेड पिच के ऊपर पाकिस्तान का एक स्पिनर नोमान अली 6 विकेटें ले सकता है।
तो भाई इस पिच में थोड़ी सी मदद होती नहीं थी, आपने फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं मदद बनानी थी, कम से कम स्पिनर्स को तो मदद मिलती। स्पिनर्स के लिए इस पिच को थोड़ा सा सपोर्टिंग बना दिया होता तो पाकिस्तान आज इस मैच को जीत चुका होता। पता नहीं किस मखलूक से ये पिच बनवाई है कि ये किसी बॉलर्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कम से कम स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाली होती तो पाकिस्तान इस मैच का नतीजा अपने हक में कर सकता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बुरा खेला। उनका 459 पे सभी खिलाड़ियों का आउट हो जाना एक डेड पिच के ऊपर सवालिया निशान है उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ पे, कि जहां पे टर्निंग पिच मिलेगी, जहां पे थोड़ा फास्ट बॉलर्स को मदद मिलेगी यहाँ पे, और रिवर्स स्विंग होगी ज़रा ज़्यादा। कराची की पिच के बारे में मैं अब आपके साथ बात करने जा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट मैच कराची में है, तो ऑस्ट्रेलिया की ये बैटिंग आपको लड़खड़ाती हुई नजर आएगी और पाकिस्तान के बॉलर्स आपको मजीद डेंजरस होते हुए दिखाई देंगे। सो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया वाज नोवेयर। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सेकंड वर्स्ट एवरेज से बॉलिंग की है इस मैच में। 238 की एवरेज से ऑस्ट्रेलिया 238 इशारिया समथिंग की एवरेज से ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने बॉलिंग की है और टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हो सका कभी भी कि इस तरह का रिकॉर्ड बनाओ, और ये सेकंड वर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की। तो ये आप देख लीजिए कि जवाब में पाकिस्तान का शाहीन शाह अफरीदी ने जो खास तौर पे जो चौथे दिन बस्ट किया है बॉलिंग का और फिर जो पांचवें दिन उसने इन स्विंगिंग यॉर्कर से आउट किया है, अमेजिंग। इस डेड पिच पे भी ही इज वे बेटर दैन मिचेल स्टार्क। कौन है वो लोग जो कहते हैं कि मिचेल स्टार्क शाहीन शाह अफरीदी से बड़ा बॉलर है? शाहीन शाह अफरीदी ने साबित किया है कि वो इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। नेक्स्ट मैच जो है उसमें पाकिस्तान बहुत कुछ लेकर के जा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्या लेके जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया का जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो पाकिस्तानी टीम ने हिला के रख दिया है और इस सारे सिस्टम से ऑस्ट्रेलिया को निकलना है अगले टेस्ट मैच में। लेकिन बिलीव यू मी, नेक्स्ट टेस्ट मैच इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आपके पास हसन अली की वापसी हो रही है, आपके पास फ़हीम अशरफ आ रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरी बात माने तो जाहिद महमूद को ले आइए साजिद खान की जगह। पाकिस्तान परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा और कराची की पिच में पाकिस्तान टफ टाइम दे सकता है ऑस्ट्रेलिया को और एक अपनी इस सीरीज़ की पहली जीत ले सकता है। देखिए, ये हमारी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान यहाँ पर जीतता, नहीं जीता, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिस मिली है पाकिस्तान को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी मिली है, उसको समझ आ गई है कि यहाँ पे उसके साथ आगे क्या होगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के बॉलर्स को ज़बरदस्त प्रैक्टिस मिली है और पाकिस्तान के बल्लेबाजों को भी, इमामुल हक को क्रेडिट जाता है, नोमान अली को ख़ास तौर पे क्रेडिट जाता है। क्या कमाल की उसने बॉलिंग की है, जहाँ पे स्पिनर्स को मार पड़ी है वहाँ पे उसने 6 विकेटें ली हैं और पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इट वॉज अ विश ऑफ एवरीवन कि ये एक हिस्टोरिक मैच था। हम कह सकते हैं कि पीसीबी की ये नाअहली है कि ऐसी डेड पिच बनाई गई है, इस पे नतीजा नहीं निकला। एक हिस्टोरिक मैच का नतीजा भी हिस्टोरिक आना चाहिए था, पाकिस्तान के हक में आ सकता था। ये मैच पाकिस्तान के हक में था। जो पाकिस्तान के खिलाफ जिनको चुंगुने लड़ते हैं ना, उनको मैं बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान के हक में नतीजा आ सकता था। ये पाकिस्तान के हाथ से पीसीबी की नाअहली की वजह से जीत गई है, अदरवाइज ये जीत पाकिस्तान की होती। बीच में मौसम भी इन्वॉल्व हो गया, वो अलग एक मामला बन गया कि मतलब को 2.5 सेशन मौसम ले गया हमारे। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये पिच ज़्यादा अच्छी होती, कंड्यूसिव होती, तो इस मैच का नतीजा निकल सकता था। बट स्टिल मॉरली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया है और इस झटके से निकलना मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए अगले 2 टेस्ट मैचेस में इंशाल्लाह। कराची में अब 12 से मैच स्टार्ट होगा। पाकिस्तान को क्या करना है, तब्दीलियां करनी है और पाकिस्तान को अपना वही जो है वो बैलेंस बरकरार रखना है। इस तरह की चुर मारने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इफ्तिखार को खिलाया, उन्होंने भी वैसा ही किया, उन्होंने ग्रीन को खिलाया, उससे ओवर नहीं करवाए, हमने इफ्तिखार को खिलवाया, हमने उससे ओवर नहीं करवाए। तो ये ऐसी बात नहीं करनी। बैलेंस टीम पाकिस्तान को मैदान में उतारनी है और ऑस्ट्रेलिया को भी, उनको भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो
उनका इस वक्त जो स्पिनिंग अटैक है ये पाकिस्तान के लिए के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। सो स्पिनर के लिए उनको स्वैप्सन मोस्ट प्रॉबेबली लेग स्पिनर को मैदान में उतारना पड़ेगा, 2 स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा। बहरहाल आप मेरी इस राय से अगर इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताइएगा आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान वाकई मॉरली इसमें जीता है या आपके ख्याल में हारा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओ ये है जी पाकिस्तान ने बुज़दिली दिखाई है, डिफेंसिव पाकिस्तान के प्लेयर्स की डिफेंसिव अप्रोच नहीं थी। बेसिकली ये डिफेंसिव बन गई है क्योंकि पिच इस तरह की बन गई, बीच में मौसम आ गया, वरना ऑस्ट्रेलिया ने कौन से यहाँ पे तीर चला दिए हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो 700 स्कोर बना दिया हो पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं समझता कि पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच थी, वो तो पूरा जो है वो पाकिस्तान का डेफिसिट ही पूरा नहीं कर सके और सारे खिलाड़ी आउट हो गए और एक सेंचुरी भी नहीं हो सकी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।